मुझे स्टूडियो में कोई चमकता हुआ नजर आ रहा है। अदनान आदिल साहब आज बहुत चमक रहे हैं जी। इनको वेलकम करते हैं। अदनान साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी एंजॉय कर रहा हूँ लाहौर की। इसलिए चमक रहे हैं। अदनान आदिल साहब हम देख रहे हैं आपके शो में आया हूँ ना, इसलिए चमक कर आया। ये असल में वाइब ऐसी है। जी। अदनान साहब नून लीग मैंने ने कहा आप वेलवेट के कपड़े पहनती हैं तो मैं भी वेलवेट का वेलवेट का कोट पहन लेता हूँ। ये आजकल वैसे सही मैचिंग चल रही है। सही मैचिंग अदनान चल साहब रही है। कल नाजी साहब ने भी ग्रीन हाईनेक पहनी हुई थी और मैंने शहर वालों ग्रीन ने कोट ग्रीन कोट पहना पहना हुआ था। मैंने बस शहर वालों से मुकाबला कर लिया। बहुत कामयाब हो गया आप। अच्छा, इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू है और हम देख रहे हैं कि निशानात अलॉट कर दिए गए। निशानात अलॉट कर दिए गए। डिफरेंट निशानात सामने आ रहे हैं। तो उकाड़ा में मरियम नवाज ने कल धुआंधार एंट्री भी दी थी उनकी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं वो निशानात पे करने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो मिला है वो है मोर। किसी को जूते का भी हाँ जी, जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो जूते का भी दिया साहबजादे गया हैं उनका इंतखाबी निशान जूता और उनकी किसी को साहबजादी बैंगन। मेहरबानों को जो है आपको वो कौन सा पसंद? मुझे पसंद है तीर। और आपको? मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि इसमें वैरायटी इतनी है। अच्छा, इन गधा सब गाड़ी भी में- मिला है इन लोगों सब को। में मुझे तीर बेहतर गधा लगा। गाड़ी, गधा गाड़ी भी गधा मिला है। गाड़ी? जी जी। ओ माय गॉड, टरबाइन, जूता और गधा जूता, गाड़ी, ये क्या हो गया? आपका चिमटा favorite? भी मिला, किसी को चिमटा मिला है, चिमटा, मेहरबानों को चिमटा मिला है। बाजा, बस। अल्लाह। बाजा बजे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को गलती से उन्होंने तीर का निशान अलॉट करने के बजाय ना व्हीलचेयर दे दिया। ये भी कल हुआ है और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जी, उस साहब पे बहुत Wheelchair? गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने व्हीलचेयर अच्छा, बैंगन भी दिया गया। आपको पता है बैंगन सब्जियों में भी हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी थी कि नापसंदीदा वो कराची से आलमगीर खान साहब जो लड़ते हैं सालन जो है ना वो तैयार उनको किया बैंगन जाता दिया है। गया। तो आलमगीर खान लंबूतरा सारंग गोल बैंगन नहीं है। शुक्र और है करेला जरताज। नहीं मिल गया किसी को। जरताज गुल साहिबा को बेंच दिया गया है। तो आप ये देखिए, बात ये है कि मेहरबानों को देखे चिमटा दिया गया। वो चिमटा बचाते थे, कहेंगे चिमटा पे लगा दे मोहर। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको जो निशानात अलॉट किए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी को मोर दिया गया। चले, ये तो फिर काबिल कबूल है अदनान साहब। बड़े बड़े फनी ये हाँ। अदनान साहब Oh दिए गए हैं, my ये God, डेलिबरेटली होता है ऐसा या जो चीज मेरे अवेलेबल है? ख्याल से ये इन्होंने ना जानबूझकर ही किया गया। ये- देखिए, असल में पीटीआई से बल्ले का निशान तो वापस ले लिया गया, लेकिन ये कि वो जो उनको ऐसे निशान दिए गए जिससे उनकी तज़हीक हो और जिससे उनका मजाक उड़े, और ये कि सबको एक दे देते ये भी नहीं हुआ, बल्कि एक कौमी असम्बली के नीचे 2 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें होती जी। हैं, तो उनका एक पैनल बन जाता है। उस पैनल में अगर तीनों को एक ही मिल जाता है, यानी एक कौमी और 2 सूबाई जो उसके नीचे हैं या 3 हैं, तो उन लोगों को आसानी होती वोटर्स को उनको पहचानने में। लेकिन सबको एहतमाम किया गया कि अलग अलग मिले जी। और ऐसे निशानात दिए गए कि उनका मजाक उड़े। लेकिन इसका उल्टा फ़ायदा भी उन्हें हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ का मजाक उड़ता है वो जल्दी फैल जाती है। मशहूर हो जाता है। उनका अब निशान जो है वो जल्दी से आम लोगों के लेकिन अदनान साहब, लोगों ये जो तक पहुंच जूता दिया जाएगा। गया है तो इसका क्या मतलब है कि ये गुची का जूता है? जैन कुरैशी साहब को हाँ, दिया हो गया। सकता है। बाली का शूज भी बहुत मर्दों के लतीफ लिए खोसा होते हैं, साहब बड़े का महंगे लतीफ होते खोसा हैं। साहब का भी उन्हें के लेटर, जो अंग्रेजी का लेटर के है, हाँ हाँ। वो खोसा उन्हें से इंतखाबी के। निशान तो अलॉट। ये बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि पहले था कि बानी पीटीआई को माइनस किया जाए, अब कोशिश ये है कि पीटीआई को ही माइनस कर दिया जाए, उसको 20-30 सीटों तक महदूद कर दिया जाए। उसके साथ जो रवैया है निगरान हुकूमत का कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे उनके पहले कागजात नामजदगी छीने गए, फिर उनके तस्दीक कुनिंदा उठा लिए जाते थे, कभी अगवा कर लिए जाते थे, कभी फिर उनके होल सेल में रिटर्निंग अफसरों ने सारे कागजात मुस्तरद करना शुरू कर दिए, ट्रिब्यूनल से उनको लेना पड़ा, फिर उनका निशान भी चला गया। अब भी उनके बहुत से जगहों पे लोगों के छापे पड़ रहे हैं, कहीं पर उनको उठाया जा रहा है, तो उनके लिए इलेक्शन जो है मुवाफिक नहीं है। अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, देखना ये होगा। क्या कोशिश ये थी कि शायद ये इतने बददिल हो जाएं कि इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, तो उनकी मुखालिफ पार्टी को एक वॉक ओवर मिल जाए, लेकिन वो अभी तक बाइकआउट की तरफ नहीं जा रहे, तो उनके लिए हालात इसी तरह नासाजगार होते रहेंगे। हो सकता है उनको पोलिंग एजेंट भी ना मिले, पोलिंग एजेंटों को भी उठा लिया जाए, जैसे कि अब तक का रवैया हमें नज़र आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ऐसी सूरत में पीटीआई अगर बाइकआउट नहीं करती तो फिर ये है कि उसको 30 सीटों तक, 50 सीटों तक महदूद कर दिया जाए। गेम प्लान ये लग रहा है, और निगरान हुकूमत उसके मुवाफिक नहीं है, हालात उसके मुवाफिक नहीं अदनान है। साहब पीटीआई की स्ट्रैटेजी एक देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए उनके उम्मीदवारों को, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल पे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो भी वोटर
अपने इलाके का जो भी पीटीआई का नुमाइंदा है उसका देखना अगर चाह रहा है कि इंतखाबी निशान क्या है फॉर कंफर्मेशन, तो उस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। तो कामयाब होगी स्ट्रैटेजी। लेकिन देखिए, अजीम कुछ पढ़े लिखे लोग तो कर लेंगे, अब मेरा जो भी सवाल यही है। लिटरेट लोग हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान सादा की लोग आधी इंसान आबादी कैसे तो करेंगे? नाखानदा है या नीम खानदा है, जी। तो उनके लिए तो मुश्किल होगा, खासतौर से देहात वगैरह और में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से बहुत दूर हैं दूर अभी हैं। भी। बिल्कुल। तो वो कैसे- लेकिन ये कि बहरहाल आजकल आपको पता है मोबाइल फ़ोन तो दूर दराज देहात में भी है, बिल्कुल। वो लोगों तक मैसेज तो पहुंच जाएगा, लेकिन उससे उनके 10-15% वोट ज़ाया ज़रूर होंगे। कुछ लोग बददिल होकर घर बैठ जाएंगे, तो उससे भी उनका वोट ज़ाया होगा। अगर लोग बड़ी तादाद में वोट डालने निकल आए, फिर हालात बदल सकते हैं। अगर 60-70% लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, जी। तो फिर शायद ये बातें कामयाब ना हो। लेकिन फिर भी जो लोग आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, क्या पता वो तहरीक इंसाफ का साथ बाद में दें ना दें, वो वफादारियाँ तब्दील कर लें, क्योंकि उनके ऊपर कानून तो लागू नहीं होता डिफेक्शन का, बिल्कुल। क्योंकि वो आज़ाद जीतेंगे, तो वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त पीटीआई के लिए कोई अच्छा मुआफ़िक साजगार माहौल नहीं है। अदनान साहब, कल नाजिर साहब भी कह रहे थे कि कोई नई सियासी जमात भी मार्ज़ वजूद में आ सकती है, तो लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकता है, इन्वायरमेंट है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता। बड़े एहतराम के साथ मैं उनसे इख्तिलाफ करूँगा। जब तक बानी पीटीआई मौजूद हैं, उन शख्सियात के गिर्द घूमती है पाकिस्तान में सियासत, जैसे नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, भुट्टो फैमिली के गिर्द घूमती है, उनकी जो फॉलोइंग है वो बानी पीटीआई के गिर्द है। एग्जैक्टली। तो जब तक बानी पीटीआई हैं, वो उनकी फॉलोइंग रहेगी, और अभी तक उनकी मकबूलियत कम नहीं हो सकी बल्कि बढ़ ही गई है। तो वो जब तक हैं पीटीआई रहेगी। पीटीआई में इख्तिलाफात भी होंगे, लीडर्स आपस में लड़ते भी रहेंगे, लेकिन असल जो वोट बैंक है वो बानी पीटीआई का है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि शख्सियात के गिर्द, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, अभी भी उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, और उधर नवाज शरीफ। अगर आप नवाज शरीफ को माइनस करें तो फिर नून लीग तो कुछ नहीं है। हाँ जी। तो वोट बैंक तो नवाज शरीफ का ही है। इसी तरह वोट बैंक जो है बानी पीटीआई, कासिम के अब्बू का अदनान ही है। साहब, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जो है बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बड़े जोश व वलवले के साथ तकारीर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म बनाने की साजिश की जा रही है, ये मैं नहीं होने दूंगा। साजिश कौन कर रहा है? हाँ, नहीं, उनका इशारा जो है सरकारी इंतज़ामिया की तरफ है कि इंतज़ामिया बहुत फेवरेबल है नून लीग से। आपने देखा कि जब मरियम का जलसा हुआ तो सारी इंतज़ामिया उनको हेल्प करती नज़र आई, हमें वहाँ पे छुट्टी दे दी गई, स्कूलों में, कॉलेजों में, और प्रोटोकॉल मिल रहा था। तो साफ नज़र कि जो इस वक्त इंतज़ामी ढांचा है, निगरान हुकूमतें हैं, नून लीग को फेवर कर रही हैं। और लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि इस वक्त तो पीटीआई तकरीबन माइनस किया हुआ है, टेक्निकली नॉकआउट किया हुआ है उसको, गो कि उनकी वोट बैंक मौजूद है, लेकिन ऐसी मुश्किलात उनके लिए कानूनी खड़ी हो गई हैं कि वो उस वक्त पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सक रहे। तो वो एंटी नवाज वोट को कैश कराना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह पीटीआई का वोट बददिल हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मैदान में नहीं है, एज सच मैदान में नहीं है, आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में है, तो उसका वोट तोड़ के अपनी तरफ खींच के ले आए। क्योंकि बहुत सा वोट जो पहले पीपल्स पार्टी का था टूट कर चला गया था पीटीआई में। जी। तो अब उनकी कोशिश है कि वो दोबारा वापस आ जाए, इसलिए वो ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। उम्मीदवार तो आईपीपी में मौजूद है पीटीआई के। हाँ, पीटीआई के उम्मीदवार, पीटीआई का इस वक्त जो मामला है वो काफ़ी मुंतशिर है। शिराज़ा, जैसे वो खुद कहा लतीफ़ खोसा ने कि हमारी पार्टी का शिराज़ा बिखर गया कि जब उनसे निशान ही छीन लिया वो। लेकिन ये कि बिलावल की कोशिश ये है कि पंजाब में किसी तरह दोबारा पीपल्स पार्टी को खड़ा किया जाए, जबकि हकीकत ये है कि पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं है। 4-5 सीटें जो उनके बड़े बड़े ज़ाती असर व सुख की बुनियाद पे लोग जीत सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद वगैरह। लेकिन ये कि उनकी पार्टी जो है उसकी अवाम में जो स्टैंडिंग है वो नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो के बाद पंजाब की अवाम ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, आसिफ जरदारी की क़यादत को रिजेक्ट कर दिया। अब कोशिश उनकी ये है कि उसको बहाल कराकर अपनी जगह बना सके। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, अपना तज्जिया पेश किया।